जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत जारी है और पाक परस्त आतंकी लगातार मजदूरों को अपना निशाना बना रहे हैं। रविवार शाम की बात करें तो बिहार के अररिया के 2 मजदूरों की आतंकियों ने जान ले ली। एक मजदूर आतंकियों की गोलीबारी में जख्मी है और उसका इलाज चल रहा है। उधर पुंछ में आतंकियों से एनकाउंटर भी जारी है। आज मुठभेड़ का 9वां दिन है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का हाल जानने के लिए सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जम्मू इलाके के 2 दिन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। जनरल नरवणे आज फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी करेंगे। और आइए इस पर अपडेट्स हम ले लेते हैं। श्रीनगर से हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे अपडेट्स हम लेंगे। अररिया से निधि श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, कई गांवों की खबरें ऐसी सामने आई जहां कश्मीर से वापस लौटे हैं मजदूर और कुछ के शव लौटे हैं। कई गांवों में मातम का माहौल है, अभी क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए जिया, क्या इस इलाके की अगर मैं बात करूं, सीमांचल इलाके में ज़्यादातर गांव के लोग जो है वो बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे घर को जो है वो भेज सके। कश्मीर जाने वाले इस इलाके में 2 दर्जन से अधिक श्रमिक है, मजदूर है, जिनमें से कई अभी भी कश्मीर में फंसे हुए हैं। और जिस परिवार के पास मैं पहुंची हूं, कल भी मैं यहीं थी, इस परिवार की क्या कुछ मजबूरियां हैं ये इस घर को देखकर पता चल सकता है। जोगिंदर ऋषिदेव इनका नाम था और करीब 6 महीने पहले ही यहाँ से निकले थे वहाँ। और क्या काम करते थे? मिस्त्री का काम करते थे, घर वर बनाने का काम मुख्यतः उनका था। लेकिन 6 महीने पहले जब वो यहाँ से गए थे तो इसी उम्मीद में गए थे कि जो परिवार में माँ है, पत्नी है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका किसी तरीके से गुजारा चल सके। मैं घर की स्थिति दिखा रही हूँ, चूँकि बारिश हो रही है, पूरा मिट्टी दलदल से भरा हुआ है ये घर। उन्होंने सोचा था कि जब कुछ पैसे वो जुटा पाएंगे, लेकर आएंगे पैसे, तो घर जो है वो बना पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में कैसी स्थिति है? बेटा अब इस घर का नहीं रहा, बूढ़ी माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी उम्र महज 2, 3, 4 साल ऐसे करके इन बच्चों की उम्र है। और माँ को देखिए, कल से लगातार रो रही हैं। अभी उनका शव घर पर नहीं पहुँचा है, लेकिन किस तरीके की तस्वीर है। माँ से कुछ पूछना इस वक्त मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि इनकी स्थिति अभी सही नहीं है। लेकिन एक बार मैं आपको घर की तस्वीर दिखा सकूं, इस इलाके से अगर मैं बात करूं तो हर घर से कोई ना कोई जो है वो बाहर कमाने के लिए बिल्कुल निधिश्री उनको मिलता था। कश्मीर गए और हर महीने 10,000 रुपए घर को भेज पाते थे। लेकिन इस तरीके की स्थिति है, ये तस्वीर है यहाँ पर। पूरे परिवार को इंतजार है कि शव किसी तरीके से बेटे का यहाँ पहुँच जाए। लेकिन आसपास के कई घरों में जहाँ पर आज की तारीख में मजदूर फंसे हुए हैं, उनके परिवार को भी चिंताएं बढ़ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहारी मजदूरों को ही निशाना बनाया गया। लगातार इस आसपास के लोग यही सवाल कर रहे हैं। कल इस इलाके के सांसद यहाँ पहुंचे थे, सांत्वना दी, कुछ पैसे भी दिए हैं, लेकिन परिवार सिर्फ इस बात को लेकर गम में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब उनके घर का जो बेटा है, जो कमाने वाला था, वो अब इस परिवार में नहीं रहा। तो इस तरीके की स्थिति ये रे बेटा का नहीं भेजवे बाल बच्चा के भेजलिए कमावे ला, कहियो न 6 महीना से 1 टका नहीं भेजलक। मिस्त्री के काम करते रहे हमर बाबू। बिल्कुल निधिश्री, देखिए बेगुनाहों पर हमला कर रहे हैं ये आतंकी। और अब केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कल बैठक भी की गई है और चौतरफा प्रहार की तैयारी है। और इसी वजह से आज पूरी रणनीति भी बनाई जाएगी। कल भी 6 घंटे की बैठक हुई है। निधिश्री, आपका भी रुख करेंगे आगे, आसिफ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। टारगेट किलिंग कर रहे हैं, लेकिन अब गृह मंत्री की तरफ से कल बैठक की गई, चौतरफा हमले की, प्रहार की तैयारी है। जी देखिए, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों पर हुए हमलों के बाद, जहां पर सरकार और प्रशासन उन मिलिटेंट्स को निशाना बनाने के लिए रणनीति बना रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्रवासी मजदूर कश्मीर छोड़ के जा रहे हैं, उनको आश्वासन देने के लिए ज़मीन पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। हमने आज सुबह श्रीनगर के TRC पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है प्रवासी मजदूर आज छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यातायात के लिए सड़क खुली है। लेकिन सबका यही आरोप है कि रात के समय उनके घरों पर, उनके ठहरों पर जहाँ पे वो ठहरे हुए हैं, पुलिस के लोग आकर उनको कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाए। यानी उनका आरोप है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग उनके घरों पे आके उनको बोलते हैं या तो घर के अंदर रहो या फिर यहाँ से निकल जाओ। और इससे काफ़ी ज़्यादा
जो डर है, तनाव है, वो बड़ा है इन लोगों में और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहते हैं। जहाँ प्रशासन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि वो इन मिलिटेंट्स को निशाना बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं जिन्होंने इस हत्याओं को अंजाम दिया है, लेकिन जो ज़मीन पर इससे प्रभावित हुए लोग हैं उनको दिलासा देने के लिए ज़मीन पर बहुत ही कम काम हो रहा है, जो चिंता की बात है। और इससे यहाँ पे बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं या प्रवासी लोग हैं उनमें असमंजस की स्थिति है कि वो यहाँ रुके या यहाँ से चले जाए, और बड़ी संख्या में लोग आप वापस घरों की तरफ जा रहे हैं। पूरी रणनीति भी होगी कि प्रवासियों को डराना है, दहशत में उनको लाना है ताकि वो यहाँ से पलायन करें, और कई लोग डर के अपने गांव लौटने को भी मजबूर हैं, और अगर नहीं लौट रहे हैं तो उनको आतंकी अपना निशाना बना रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।